1857 से 1947 तक भारत की स्वतंत्रता की यात्रा केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं थी, यह भावनाओं, रिश्तों और व्यक्तिगत त्याग की गहरी कहानी थी। जब 1857 का विद्रोह भड़का, तब उसने केवल ब्रिटिश शासन को चुनौती नहीं दी, बल्कि अनगिनत भारतीय परिवारों के जीवन की दिशा भी बदल दी। विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजी शासन और कठोर हुआ। जो भी स्वतंत्रता की बात करता, उसे कारावास, निर्वासन या फांसी का सामना करना पड़ता। इसी दौर में अनेक युवाओं ने यह समझ लिया कि आजादी की कीमत केवल खून से नहीं, बल्कि अपने निजी सुखों से भी चुकानी होगी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हुईं। कई युवा, जिनके सामने सामान्य जीवन, विवाह और परिवार के सपने थे, उन्होंने हथियार और विचार दोनों के माध्यम से संघर्ष का रास्ता चुना। भगत सिंह ने 23 वर्ष की आयु में फांसी स्वीकार की। वे जानते थे कि उनका जीवन लंबा नहीं होगा, फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत भविष्य से अधिक स्वतंत्र भारत के भविष्य को महत्व दिया। चंद्रशेखर आजाद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को गोली मार ली, ताकि वे अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। इन निर्णयों के पीछे केवल राजनीतिक विचार नहीं थे, बल्कि यह भी सच था कि वे अपने परिवारों और संभावित निजी जीवन से सदा के लिए दूर हो रहे थे। ब्रिटिश शासन ने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को अंडमान की सेल्युलर जेल में भेजा। वर्षों तक कैद में रहने वाले इन लोगों के लिए घर, माता पिता, पत्नी और बच्चे केवल स्मृतियां बनकर रह गए। पत्र भी सीमित थे, मुलाकातें लगभग असंभव। यह दूरी केवल भौतिक नहीं थी, यह भावनात्मक विछोह था, जिसे उन्होंने राष्ट्र के लिए स्वीकार किया। अहिंसक आंदोलन ने भी त्याग की मांग की। महात्मा गांधी ने असहयोग और सत्याग्रह आंदोलनों के दौरान कई बार जेल यात्राएं की। उनका सार्वजनिक जीवन इतना व्यापक था कि पारिवारिक जीवन लगातार प्रभावित हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 9 वर्ष ब्रिटिश कारागारों में बिताए। वे जेल से अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखते रहे, पर पिता और बेटी के बीच का साथ समय ने छीन लिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से दूर रहकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उनका संघर्ष उन्हें परिवार से दूर ले गया, पर उनका लक्ष्य स्पष्ट था, पूर्ण स्वतंत्रता। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश में व्यापक गिरफ्तारियां देखीं। हजारों पुरुषों और महिलाओं को बिना मुकदमे के कैद किया गया। घरों में बूढ़े माता पिता, पत्नियां और बच्चे प्रतीक्षा करते रहे। कई परिवारों को वर्षों तक यह भी नहीं पता था कि उनका प्रियजन जीवित है या नहीं। स्वतंत्रता की यह लड़ाई केवल सड़कों और जेलों में नहीं, बल्कि घरों के भीतर भी लड़ी जा रही थी, जहां प्रेम को राष्ट्र के नाम पर स्थगित करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब वह केवल राजनीतिक विजय नहीं थी, वह उन असंख्य अधूरी कहानियों की मौन गवाही थी, जहां किसी ने अपने जीवन साथी को वर्षों तक नहीं देखा, किसी बच्चे ने अपने पिता को जेल की सलाखों के पीछे जाना, और किसी मां ने अपने बेटे को फांसी पर चढ़ते हुए सुना। स्वतंत्रता का सूर्योदय उन त्यागों से प्रकाशित था, जिनमें व्यक्तिगत प्रेम ने स्वयं को राष्ट्र के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। यही वह भावनात्मक मूल्य था, जिसकी कीमत पर भारत ने अपनी आजादी प्राप्त की।